हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम कलेक्ट किए हैं, ये PHU का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि B.Ed में ये पूछा गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर रहेगा, ए टीचर शुड प्लान हिज लेसन बिफोर ही गोज टू हिज क्लास, इट हेल्प्स हिम टू। एक टीचर को जो है यहाँ पर लेसन प्लान यहाँ पर बनाना चाहिए जो कि क्लास को जाने से पहले। तो ये कैसे हेल्प करता है एक टीचर को? इट हेल्प्स हिम टू, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में है सेटिस्फाई पेरेंट्स। पेरेंट्स को यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए जो कि लेसन प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो कि ऑप्शन ये रॉन्ग है, जैसे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 चला गया। नेक्स्ट है क्रिएट हैप्पीनेस इन द क्लासरूम, ये हो सकता है, इसको हम देखेंगे फिर बाद में। नेक्स्ट जो है अचीव करिकुलम गोल। करिकुलम मतलब यहाँ पर जो कि आपका सिलेबस रहेगा, जो भी उसको पढ़ाने के लिए दिया गया है, उसका जो कि गोल है उसको अचीव करने के लिए जो कि लेसन प्लान को ये बनाना चाहिए। मान लीजिए किसी भी टॉपिक होगा, मान लीजिए फिजिक्स का लाइट, तो लाइट को आपको पढ़ाना है किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्लास में। तो लाइट का जो भी यहाँ पर गोल है पढ़ाने के लिए, जिस सब्जेक्ट का जो कि मतलब स्टूडेंट्स को लाइट यहाँ पर समझ में आना चाहिए, जो कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। तो ये सब कुछ समझ में आने के लिए जो भी आप प्लान करोगे पढ़ाने के लिए, ये अचीव होना चाहिए, मतलब अचीव करिकुलम को। करिकुलम का जो कि गोल है स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पर समझना चाहिए, ये आप मतलब समझा दिए तो यह करिकुलम का गोल यहाँ पर अचीव आप कर लिए। तो ये आप मतलब करिकुलम का गोल को अचीव करने के लिए लेसन प्लान को बनाया जाता है, उसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है असाइन होमवर्क एंड क्लासरूम वर्क। तो होमवर्क एंड क्लासरूम वर्क देने के लिए यहाँ पर लेसन प्लान को बनाना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 का यहाँ पर हम देखेंगे तो बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पर आपको ढूंढना है, जो कि यहाँ पर आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अचीव करिकुलम गोल। ओके फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा, आपका हैप्पीनेस यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर बिकमिंग ए गुड टीचर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन इज। तो आपको एक गुड टीचर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक पर्सन के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब क्या है? जेन्युइन इंटरेस्ट इन दी टीचिंग, मतलब रियल इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में, ये हो सकता है, इसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एबिलिटी टू कंट्रोल स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंट्रोल करने का एबिलिटी होना चाहिए फॉर गुड टीचर के लिए, बिकमिंग ए गुड टीचर। इसमें भी देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है, बट नेक्स्ट जो है एबिलिटी टू गुड एक्सप्रेशन। तो आपके पास मतलब एबिलिटी है कि गुड एक्सप्रेस करने के लिए, तो यहाँ पर आप गुड टीचर बन सकते हो, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपका रहेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको होना ही होना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है जेन्युइन इंटरेस्ट इन द टीचिंग। तो आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाते हो टीचिंग में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो तभी तो आप यहाँ पर जो कि गुड टीचर आप बन सकते हो। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास नॉलेज है, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एबिलिटी है, एक्सप्रेशन देने के लिए भी आपके पास एबिलिटी है, बट आपको इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, तो आप कैसे गुड टीचर बन सकते हो? ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई विल बिकम ए टीचर माई मोस्ट प्रीफर्ड एक्टिविटी विल बी टू। यदि आप एक टीचर बन जाते हो तो आपका मोस्ट प्रीफर एक्टिविटी यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पर दे दोगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है डिटेक्ट नोट्स इन दी क्लास, तो ये भी नहीं होगा, क्लास में यहाँ पर नोट यहाँ पर डिटेक्ट करने से नहीं होगा। नेक्स्ट जो है
क्लियर देयर डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, ये हो सकता है जो कि आप टीचर का जो कि मोस्ट प्रीफर एक्टिविटी है। नेक्स्ट है मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन, तो यहाँ पर भी इसको हम देखेंगे, बट यहाँ पर सबसे पॉसिबल आंसर जो आपका रहने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्लियर देयर डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। जो भी आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ाते हो जो भी उसका डिफ़िकल्टी है उसको आप क्लियर करना है, आपका मोस्ट प्रीफर एक्टिविटी एक टीचर के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट्स गिव्स रॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन यू विल। एक स्टूडेंट जो है जो भी आप क्वेश्चन पूछे हो उसका रॉन्ग आंसर दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन प्रॉपर्ली। यहाँ पर उसको आप गाली दो कि ये मतलब आप लेसन को अच्छे से नहीं पढ़े जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है, तो यहाँ पर स्कोल्ड वर्ड आ गया, ये कट जाएगा फ्रेंड्स। आपको स्कोल्ड नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई हिज आंसर इज रॉन्ग, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इग्नोर द रॉन्ग आंसर, तो ये नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसका रॉन्ग आंसर को। आस्क अनदर स्टूडेंट्स टू आंसर एंड इग्नोर हिम, तो उसको आप इग्नोर ऐसे नहीं कर सकते हो, इसका आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक्सप्लेन व्हाई हिज आंसर इज रॉन्ग, उसका आंसर किस लिए रॉन्ग है ये आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यू आर टीचिंग ए टॉपिक एंड स्टूडेंट्स आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। जो भी आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, एक स्टूडेंट्स जो है किसी भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ लिया अनरिलेटेड टू द टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि यू विल परमिट हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, उसको आप जो भी अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप परमिट कर दोगे, तो ये तो आप नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। जो भी आप मतलब क्वेश्चन जो भी पूछा गया है मतलब क्लासरूम में, ऐसे आप परमिट नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे यू विल नॉट परमिट हिम टू फॉर हिज क्लास, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है यू विल कंसीडर हिम एज ए अनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, तो यहाँ पर आप पनिश नहीं कर सकते हो। योर आंसर यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, तो जो भी क्वेश्चन ये पूछा गया है उसी क्वेश्चन को आप मतलब क्लास के बाद यहाँ पर आप आंसर दोगे, ये हो सकता है फ्रेंड्स, जो कि बेस्ट पॉसिबल आपका रहेगा फ्रेंड्स ये। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यू विल नॉट परमिट, तो ये भी नहीं हो सकता, नॉट परमिट भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप जो भी आंसर आपको देना है क्लास के बाद यहाँ पर आप दे सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है व्हाट टाइप ऑफ टीचर वुड यू लाइक टू बी, तो आप किस तरीके से टीचर बनना चाहते हो। जैसे कि ए टीचर हु टीचर्स द होल करिकुलम, जो भी एक टीचर है सभी मतलब सभी करिकुलम को यहाँ पर पढ़ाता है, तो सभी टीचर को तो ये पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो है ए टीचर हु हेल्प हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग में, तो ये हेल्प तो किस सभी टीचर को तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि टीचर हु इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट्स का जो कि फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, तो सब कुछ ये होना चाहिए। नेक्स्ट ए टीचर हु मेंटेन द गुड डिसिप्लिन, तो आप गुड डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, तो ऐसे आप टीचर बनना चाहते हो। यहाँ पर आपका जो कि आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा, टीचर हु इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट्स, तो ऐसे टीचर आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एट ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, तो ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग क्या है, जो कि टीचर सेंटर है, चाइल्ड सेंटर है, हेडमास्टर सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 3 और 4 यहाँ पर नहीं होगा, देखेंगे तो टीचर एंड चाइल्ड सेंटर में थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। टीचर सेंटर में क्या है कि टीचर को जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगे ये पढ़ा देगा, मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये फोकस नहीं करेगा, स्टूडेंट जो भी पढ़ा रहा है मतलब उसका तरीके से ये पढ़ाएगा, मतलब टीचर सेंटर में। और चाइल्ड सेंटर में चाइल्ड के नीड्स के हिसाब से यहाँ पढ़ाया जाता है, चाइल्ड को जो नीड है जिस तरीके से चाइल्ड मतलब समझ सकता है उसी तरीके से आपको पढ़ाना होगा। तो ऑथोरिटेरियन टीचिंग में क्या होता है कि टीचर सेंटर हो जाता है, मतलब टीचर को जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मतलब टीचर को जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो टीचर का स्टाइल यहाँ पर देखेंगे, मतलब टीचर को जैसे पढ़ाना चाहिए उसी तरीके से पढ़ाएगा, मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये नहीं पढ़ेगा, स्टूडेंट्स को क्या समझ में आए ये यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। तो ऑथोरिटेरियन लेवल में यहाँ पर टीचर सेंटर ये होता है फ्रेंड्स। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज, जो कि अनडिजायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हाँ मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, जैसे कि टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज। तो उसका रीज़न को आपको पता लगाना होगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है और उसको रेमेडीज देना चाहिए। टू नेक्स्ट जो है टू ब्रिंग इट द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को यहाँ पर बताना चाहिए। नेक्स्ट है टू पनिश हिम, पनिश तो नहीं होगा, इग्नोर भी आप नहीं कर सकते हो। इसका बेस्ट पॉसिबल आपका आंसर जो कि रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट जो है PWD एक्ट 1995 इज रिलेटेड टू, PWD एक्ट जो कि 1995 में ये मतलब आया था, तो इसका कौन से रिलेटेड है, जैसे कि पीपुल्स वर्क डिपार्टमेंट ये नहीं है, पीपुल्स वेलफेयर डिपार्टमेंट भी नहीं है, पीपुल विथ डिसेबिलिटीज़, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीपुल विथ डिसेबिलिटीज जो कि है PWD एक्ट से ये रिलेटेड है, 1995 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी आ गया है, यहाँ पर हम देख लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज सिचुएटेड एट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो कि ये बेंगलोर में ये सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट जो है एक बुक्स एंड ऑथर का भी एक क्वेश्चन आ गया है, हु रोड द फेमस बुक वी द पीपुल, यहाँ पर जो जैसे कि ऑथर कौन है, इसका राइट आंसर जो है नानी पलखी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके ये 2 क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम देख सकते हो NIOS इज नोन एज, NIOS का यहाँ पर जो कि फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 ही है फ्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछा गया है NTSC का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, जो कि इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये होता है NTSC। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टीचिंग इज ऑफन कंसिडर एज ए सुइटेबल प्रोफेशन फॉर वोमेन बिकॉज दे आर, वोमेन के लिए जो कि टीचिंग प्रोफेशन है ये सुइटेबल है, मतलब कंसिडर किया जाता है ऐसे, तो ये किस लिए, जो कि वोमेन जो है मोर स्किल, तो यहाँ पर मैन भी तो हो सकते हैं, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, मोर केयरफुल, इसको भी हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्किंग सिस्टमेटिकली, तो यहाँ पर मैन भी सिस्टमेटिकली काम कर सकते हैं। ओके यहाँ पर ओके राइट आंसर आपका रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि मोर पैशन एंड मेकिंग यूज ऑफ ओन एप्टीट्यूड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है इन मॉडर्न डेज टीचिंग इज कंसिडर एज ए प्रोफेशन फॉर पोअर फैसिलिटीज एंड सोशल स्टेटस एज सच इट फेल्स टू अट्रैक्ट, यहाँ जब यहाँ पर मॉडर्न डेज का यहाँ पर बात किया जाए, जो कि टीचिंग जो है कंसिडर किया जाता है कि पोअर फैसिलिटी, टीचिंग में यहाँ पर पोअर फैसिलिटी दिया जाता है और सोशल स्टेटस भी यहाँ पर पोअर है, तो ये मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जो कि फेल्स टू एक्टर, यहाँ पर किसको, जैसे कि मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स के जो कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है टैलेंटेड एंड क्रिएटिव कैंडिडेट्स, तो इसको हम देखेंगे ये। ओके यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे, तो मान लीजिए JNU जो कि जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो कि सभी स्टेट्स का जो कि स्टूडेंट्स जो है एडमिशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ पर सभी स्टेट्स का जो कि स्टूडेंट्स जो है अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब एडमिशन के लिए उनको हाँ मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो फैसिलिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो राइट आंसर जो कि आपका होने वाला है, जो कि कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, तो अलग अलग स्टेट्स का जो कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट है नहीं कर पाता है पोअर फैसिलिटी एंड सोशल स्टेटस के लिए, इसका जो कि राइट आंसर ये होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके हिसाब से थोड़ा सा आप देख सकते हो या इसका आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आपको और अच्छे से यहाँ पर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके नेक्स्ट है
इन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, टीचिंग इज ए प्रोसेस सपोज टू डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, जो कि डोमिनेटेड कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है, जो कि टीचिंग प्रोसेस को टीचर्स है, गवर्नमेंट, लर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट ये कर जाएगा, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस में टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लर्नर बोला गया है, और आपका सब्जेक्ट मैटर और करिकुलम, ये तीन चीज़ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सेटअप में आपका यहाँ पर लर्नर को यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है डेमोक्रेटिक में। ओके, जो कि अपॉर्चुनिटी जो है लर्नर को ज़्यादा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है, ये लर्नर्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है इन दिस डेज इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग इज कंसिडर एज ए प्रोसेस ऑफ। जो कि यहाँ पर बोला गया है इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन ओनली कम्युनिकेशन के लिए, स्किलफुल एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ओनली अनस्किलफुल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपकी राइट आंसर जो रहने वाला है यहाँ पर टीचिंग में यहाँ पर कंसिडर कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, किस लिए। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्किलफुल कम्युनिकेशन के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कट देन हाउ टू इंक्लूड वैल्यूज अमंग द फ्यूचर सिटीजन। तो फ्यूचर सिटीजन के लिए वैल्यूज़ को यहाँ पर कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि थ्रू टीचिंग, थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थ्रू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बाय फॉलोइंग वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होने वाला फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, जो कि थ्रू द प्रॉपर गाइडेंस, आप प्रॉपर गाइडेंस दोगे एंड काउंसलिंग करोगे तो जो कि वैल्यूज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आप भी यहाँ पर दे सकते हो फ्रेंड्स, हम देखेंगे फिर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विथ द एनहेंसमेंट इन द ड्यूरेशन ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम availability of the trained teacher will be decreased to solve the issue it is required that। यहाँ पर जो बोला गया फ्रेंड्स, जो कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि बीएड हो गया, किसी भी मतलब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीएड, एमएड, सीटेड हो गया, सीटी हो गया, तो इसको जो कि एनहेंस किया जाएगा, मतलब ड्यूरेशन को ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए 2 ईयर बीएड को 3 ईयर कर दिया जाएगा। तो जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड टीचर जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब 1 साल यहाँ पर 1 साल के बाद ही जो कि यहाँ पर टीचर आएंगे, मतलब 1 साल यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, टू सॉल्व द इशू, इस इशू को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऑप्शन में दिया गया है स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज टू बी रिलैक्स। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी है टीचर का उसको रिलैक्स कर देना चाहिए। पे फैसिलिटी फॉर द टीचर आर एनहेंस, तो ये तो नहीं हो सकता है। रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर इज टू इंक्रीज, तो रिटायरमेंट एज को यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे तो जो भी ट्रेंड टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ मतलब इंक्रीज कर लेते हैं, तो जो कि जो भी न्यू टीचर को यहाँ पर आने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है रिटायर्ड टीचर आर टू बी री एम्प्लॉयड अगेन। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि 4 इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कि जो भी रिटायर्ड टीचर है उनको मतलब वो पढ़ा सकते हैं, मतलब वो अभी रिटायर्ड में यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर री एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अगेन कर सकते हैं 1-2 साल के लिए। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है टू रिजॉल्व दिस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कि 2 ईयर बीएड का यहाँ पर 3 ईयर कर दिया जाएगा। तो ऐसे हम देखेंगे, ये तो ऐसा बोला गया है फ्रेंड। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो सकता है जो कि रिटायर्ड टीचर आर टू बी री एम्प्लॉयड अगेन, तो 1-2 साल के लिए यहाँ पर हम बुला सकते हैं उनको इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो कि रिटायर्ड स्टूडेंट जो कि टीचर है ये भी ट्रेंड टीचर हो सबको यहाँ पर ट्रेंड है, तो ये हो सकता है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम स्टूडेंट्स यूज टू बिकम, जो कि टीचर यहाँ पर डोमिनेट करता है किसी भी क्लासरूम में, तो जो कि लर्नर यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक्टिव लिसनर हो जाते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर टीचर पढ़ाता है उसको एक्टिवली यहाँ पर सुनते हैं जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। पैसिव लर्नर्स हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट लर्नर्स हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट लर्नर्स। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स है पैसिव लर्नर। जो भी यहाँ पर टीचर डोमिनेटर होता है, तो मतलब जो भी उसको मतलब जो भी टीचर को मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर
लर्नर जो है यहाँ पर पैसिव लिसनर हो जाता है, केवल यहाँ पर सुनते हैं, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग इज कंसिडर एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। मतलब टीचिंग प्रोसेस को ट्राइपोलर प्रोसेस किया जाता है, बोला जाता है। देन टीचर एंड स्टूडेंट्स आर श्योरली इन टू पोल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स थर्ड पोल। तो यहाँ पर ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है, टीचर, स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ऑप्शन में दिया गया है करिकुलम, टाइम टेबल, प्रिंसिपल, पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका राइट आंसर होने वाला है करिकुलम, क्योंकि करिकुलम एंड सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर आप आ जाएगा जो कि थर्ड पोल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ स्किल इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ। स्किल को एक्विजिशन यहाँ पर किया जाता है जैसे कि कौन सा प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन एंड ओरिएंटेशन। ओके, यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है फ्रेंड्स ये आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे स्किल्स, टेक्निक्स को यहाँ पर आपको मतलब ट्रेन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, ट्रेनिंग में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इफ फिलोसफी इज कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ एजुकेशन, जो ब्रेन यहाँ पर बोला गया फिलोसफी को, तो साइकोलॉजी में भी कंसिडर एज इट्स। तो साइकोलॉजी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये बॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि साइकोलॉजी को यहाँ पर हम माइंड मैपिंग, मतलब माइंड को यहाँ पर रीड करने के लिए यहाँ पर साइकोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। तो ये आंसर इसका बॉडी हो सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है टू टीच इन एन ओवर क्राउडेड क्लास ए टीचर इज एक्सपेक्टेड टू मेक यूज ऑफ। जो कि यहाँ पर ओवर क्राउडेड एक क्लास है, तो यहाँ पर एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, जैसे कि रेगुलर कंटेंट ऑफ टीचिंग, जो कि रेगुलर जैसे भी पढ़ाता है कंटेंट को ऐसे पढ़ाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है चेंज द कंटेंट टू सीक अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कंटेंट को चेंज यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट है विजुअल मेथड भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट आपका रहेगा चेंज द स्टाइल एंड टेक्निक टू मेक यूज ऑफ ICT, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज कर सकता है। उसका क्योंकि टीचिंग स्टाइल को भी यहाँ पर चेंज कर सकता है, तब भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि बेस्ट पॉसिबल आंसर ये रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक टीचर जो है क्लासरूम में यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जैसे कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, एंश्योरिंग लर्निंग, कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एज पर द नॉर्म्स, टेकिंग क्लासेस रेगुलरली। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है फ्रेंड्स ये एंश्योरिंग टीचिंग। तो टीचिंग भी यहाँ पर जो भी उसको पढ़ा रहा है उसको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाना होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग ए पर्सपेक्टिव टीची इज ऑब्टेनिंग ए चांस इन द प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ही और सी इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन। तो आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेस मतलब कर चुके हो, B.Ed भी कर चुके हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चांस उसको मिला कि यहाँ पर सिविल सर्विस में यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखेंगे टीचिंग प्रोफेशन में आप ज्वाइन करोगे। नेक्स्ट है सिविल सर्विस, डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स इन मेकिंग डिसीजन, तो पेरेंट्स के ऊपर आपका डिसीजन यहाँ पर दे दोगे। नेक्स्ट है कंसिडर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब इन द मार्केट एंड ओरिएंटेड मॉडर्न सोसाइटी। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो आप जो भी यहाँ टीचर बनना चाहते हो तो आप टीचिंग प्रोफेशन में ही आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है नाउ ए डेज कोर्सेस B.Ed कोर्सेस हैज़ बीन अप्रूव फॉर द ODL मीन्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, इट इज़ डन सो बिकॉज। तो B.Ed को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब इसको भी अप्रूव कर दिया गया ODL मोड को, डिस्टेंस में भी आप कर सकते हो B.Ed। तो ये किस लिए क्या है, जैसे कि कंटैक्ट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज, यहाँ पर कंटैक्ट प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रैक्टिस टीचिंग इज अरेंज्ड, टीचिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है डिस्टेंस लर्निंग को। नेक्स्ट है इट इज़ ओनली फॉर इन सर्विस टीचर, तो ये तो नहीं हो सकता है, आप भी कर सकते हो, आप टीचर यहाँ पर सर्विस में नहीं हो तो भी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 में जो है इट इज़ कॉल ऑफ द डे, तो अभी जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है इसके हिसाब से यहाँ पर ODL को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस टीचिंग इज अरेंज्ड, मतलब डिस्टेंस लर्निंग में भी आपको प्रैक्टिस के लिए भी अरेंज किया जाता है। तो
तो इसलिए इसका जो कि राइट आंसर ये होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड्स। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में, हम देखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है ए टीचर इज सपोज टू हैव मोर वैल्यू परसेप्शन, ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव मोर स्ट्रेस ओवर व्हिच ऑफ द सोर्स वैल्यूज ऑफ वैल्यूज इन दिस डेज। तो कौन सा वैल्यूज़ को यहाँ पर जो कि एक टीचर स्ट्रेस देगा, जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू, आइडियलिस्टिक वैल्यू, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एंड प्राग्मेटिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होने वाला है फ्रेंड्स ये डेमोक्रेटिक इसका होगा, क्योंकि फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो डेमोक्रेटिक टीचिंग में जो कि स्टूडेंट सेंटर होता है, जो कि स्टूडेंट्स के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर सब कुछ पूछ सकते हैं, मतलब बिना किसी यहाँ पर डर से जो कि स्टूडेंट्स जो है टीचर को सब कुछ पूछ सकते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो कि इंटरेक्शन यहाँ पर अच्छा आता है टीचर एंड स्टूडेंट्स का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज मोर फिजिबल इन व्हिच सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा सिस्टम है जो कि है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को यहाँ पर मोर फिजिबल यहाँ पर क्या है, जैसे कि एनुअल मतलब देखा जाता है एनुअल सेशन में, सेमिस्टर सिस्टम में, मिड टर्म असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट। ओके, यहाँ पर जो कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में इसमें हम देखेंगे तो जो कि अलग अलग सेमिस्टर को यहाँ पर हम देखा जाता है कि उसका यहाँ पर इम्प्रूव क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तो सेमिस्टर सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू बी सक्सेसफुल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस बिकम एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, दिस एक्सपेंसिव सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी। किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यहाँ पर क्रैक करने के लिए जो कि कोचिंग क्लास को अटेंड करना यहाँ पर एसेंशियल है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्या है, इसको बैन कर देना चाहिए। जो है नेक्स्ट जो है कंटिन्यू एंड प्रोमोट, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, प्रोमोट भी करना चाहिए। नेक्स्ट जो है फ्री शिप फैसिलिटी टू बी गिवन टू पुअर स्टूडेंट्स इन सच कोचिंग सेंटर। यही हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पुअर स्टूडेंट्स को भी मतलब कोचिंग सेंटर में बहुत पैसा भी लेते हैं, तो ये फैसिलिटी देना चाहिए पुअर स्टूडेंट्स को भी, मतलब कंपटीशन में आने के लिए उनको भी पढ़ाना चाहिए फ्री में। नेक्स्ट जो है दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी अंडरटेकन बाय स्कूल। तो जो भी स्कूल यहाँ पर पढ़ा रहा है उसको सब कुछ यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स, पॉसिबल आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, फ्री शिप फैसिलिटी टू गिवन टू पुअर स्टूडेंट्स इन सच कोचिंग सेंटर्स। तो ये आपका होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटोरियल सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ एंश्योरिंग। तो मॉनिटोरियल सिस्टम यहाँ पर क्या आंसर करता है, जैसे कि इनिशियल टीचिंग ट्रेनिंग, नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बाय टीचर, सेल्फ डिसिप्लिन, लीडिंग टास्क और रोल फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स इन क्लास। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स मॉनिटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी क्लासरूम में जो भी मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं, मतलब उनको इतना भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मतलब दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा कि लीडिंग टास्क, मतलब स्टूडेंट्स को आप टास्क भी दे सकते हो कि मतलब ब्राइट स्टूडेंट्स को ये रोल आप दे सकते हो कि अलग अलग स्टूडेंट्स को भी आप थोड़ा थोड़ा समझा दो। तो ये मॉनिटोरियल सिस्टम में आ जाता है लीडिंग टास्क और द रोल फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब ब्राइट स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो कि स्लो लर्नर्स को यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए बोल सकते हैं। मतलब इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए गुड टीचर मेकिंग प्रॉपर एंड रेगुलर यूज ऑफ ICT इज इम्पोर्टेंट। एक गुड टीचर के लिए जो कि प्रॉपर एंड रेगुलर जो कि ICT को यहाँ पर यूज़ करने का यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्रो इट इज़ नॉट सो इजी इन ए कंट्री लाइक इंडिया, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नाउ इट हैज़ बिकम फिजिबल एंड सुइटेबल फॉर जैसे कि ऑल द एरिया, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया एंड हिली एंड रिमोट एरिया। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि ऑल द एरिया को यहाँ पर हम देखेंगे जो कि इसका राइट आंसर हो सकता है, जो कि ऑल द एरिया इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट रेफरेंस नाउ टीचिंग इज सपोज टू बी ए प्रोफेशन व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर टेकिंग इन द अकाउंट टू एंश्योर एज ए प्रोफेशन। तो यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन को यहाँ पर जो कि बोला गया है
टीचिंग जो है एक प्रोफेशन है, तो टीचिंग प्रोफेशन में यहाँ पर किसको मतलब ज़्यादा अकाउंट यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ को, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, नेक्स्ट है हॉनेस्टी एंड सिंसेरिटी, प्रोफेशनल पैकेजेस। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो कि राइट आंसर होगा ये इथिक्स एंड वैल्यूज़, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इथिक्स एंड वैल्यूज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन जो कि ये BHU में पूछा गया था, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है। आज का सेशन में इतना ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।